स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और टॉपिक पर स्टडी करने जा रहे हैं, कमेंट्स हम सी लैंग्वेज में अक्सर यूज़ करते हैं। जब भी हम कोड राइट करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ कमेंट्स कोड के बीच में राइट करने की, और वो प्रोग्रामर अपने लिए लिख रहा होता है ताकि उसको अपनी मेमोरी को ऐड करने के लिए। हालांकि वो एग्जीक्यूट नहीं होता, वो जो कमेंट्स वाले लाइंस होती हैं कोड के बीच में, वो एग्जीक्यूट नहीं होती। उनको प्रोसेसर एग्जीक्यूट नहीं करता, उनको वो एज इट इज़ छोड़ देता है। वो सिर्फ प्रोग्रामर देखता है सोर्स कोड में, यानी ये ऑब्जेक्ट कोड का पार्ट नहीं बनती। ये वाले कमेंट्स ऑब्जेक्ट कोड का पार्ट नहीं बनते, ये जस्ट सोर्स कोड का ही पार्ट रहते हैं और उसमें नज़र आते हैं। जब भी आप अपना सोर्स कोड, लिखा हुआ सोर्स कोड ओपन करेंगे तो आपको कमेंट्स जो हैं उस कोड के बीच में लिखे हुए नज़र आएंगे, और ताकि वो देख सके कि भाई ये जो कमेंट मैंने लिखा था या ये जो मैंने सेक्शन ऑफ कोड लिखा था ये किस मकसद के लिए लिखा था। तो आप वहाँ पर कमेंट्स में कुछ भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं ये वाले कमेंट्स। और कमेंट्स दो तरह के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम डबल ये आपकी फॉरवर्ड स्लैश है यूज़ करते हैं, और जस्ट ये एक लाइन काफ़ी हो जाती है। सिर्फ आपने स्टार्ट में देना है, एंड पर नहीं देना। जबकि अगर आपके पास बड़ा कमेंट है, पैराग्राफ की सूरत में कमेंट है, तो आप मल्टी लाइन कमेंट्स दे सकते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट्स। और इसको आपने फॉरवर्ड स्लैश स्टार्ट से स्टार्ट करना है, कमेंट्स राइट करने, और फिर एंड पर जिस तरह आप ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इसी तरह आपने स्टार और ये फॉरवर्ड स्लैश राइट करके कमेंट एंड कर देना है। तो इस तरह से कमेंट्स का सिंपल सा ही पर्पज़ है। यहाँ पर आपकी बुक में कुछ इसका डिस्क्रिप्शन भी है, आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे आपका टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ टाइप कास्टिंग। देखिए ज़रा, टाइप कास्टिंग की यहाँ पर डेफिनेशन गिवन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इज़ नोन एज टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग हम इसलिए करते हैं, यहाँ देखिए, मैं चलिए थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ मैंने ऑलरेडी राइट भी किया हुआ है। ये मेरे पास बच्चे एक एग्जांपल है, मैं एक एग्जांपल से वाज़े करूँ तो जल्दी आपको समझ आ जाएगी। टाइप कास्टिंग में आप डाटा टाइप को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जीक्यूशन के दौरान ही आप अपनी डाटा टाइप वेरिएबल की चेंज कर देते हैं ताकि आपकी वो इवेलुएट हो सके, वो एक्सप्रेशन इवेलुएट हो सके। अगर आप कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो आपकी कन्वर्ट ही नहीं होगी, यानी आपकी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, एग्जीक्यूशन करनी होती है प्रोसेसर ने। प्रोसेसर कहता है कि भाई मुझे दो वेरिएबल्स अगर मैंने ऐड करने हैं तो उनकी सेम डाटा टाइप होनी चाहिए। सपोज़ ये आपके पास मैंने तीन वेरिएबल बच्चे डिक्लेयर किए हैं, एक्स वाई एंड जेड। इनकी क्या डाटा टाइप है? इंट एक्स की डाटा टाइप इंटीजर, वाई की डाटा टाइप लॉन्ग, जेड की डाटा टाइप लॉन्ग। अगर सपोज़ आप एक्स और वाई को ऐड करना चाह रहे हैं अपने कोड में और इसको स्टोर करना चाह रहे हैं किसमें? जेड में। अब इन तीनों की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए इसके लिए, मगर यहाँ पर देखिए डिफरेंट डाटा टाइप्स है। एक्स और वाई की डाटा टाइप डिफरेंट है। एक्स और वाई को अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो इन दोनों की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए, या तो इंटीजर हो या फिर लॉन्ग हो। ठीक है, लेकिन यहाँ चूँकि एक्स इंटीजर टाइप का है, वाई लॉन्ग टाइप का है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। अब क्या कंपाइलर ये करता है, इसका हल कंपाइलर ने इस तरह से निकाला कि वो जो छोटी डाटा टाइप है उसको बड़ी डाटा टाइप में कन्वर्ट कर लेता है, और फिर जब एक जैसी हो जाएं दोनों, फिर उन दोनों को ऐड करके और फिर वो आगे z को असाइन कर देगा वैल्यू। यानी ऐड अगर उसने करना है तो दोनों की डाटा टाइप सेम होगी। अब इनमें से x इंटीजर टाइप का है, y लॉन्ग टाइप का, इनमें से छोटी डाटा टाइप कौन सी और बड़ी डाटा टाइप कौन सी? x बेटा देखो 2 बाइट्स लेता है, लॉन्ग 4 बाइट्स लेता है। तो x छोटी डाटा टाइप है, x जो है ये इंटीजर छोटी डाटा टाइप है, तो इट मीन्स x को वो कन्वर्ट करेगा लॉन्ग में, बड़ी डाटा टाइप में। ये तो ऑलरेडी लॉन्ग में, बड़ी में। ठीक है, y जो है ऑलरेडी बड़ी डाटा टाइप में है, तो x को वो आर्जी तौर पर लॉन्ग में कन्वर्ट करेगा। और फिर जब दोनों लॉन्ग में हो गए, फिर इसको इवेलुएट किया एक्सप्रेशन को, और उसने z को रिजल्ट लॉन्ग में आया तो उसको रिजल्ट साइन कर देगा z को सिंपल। तो बच्चे इसको हम कहते हैं इम्प्लाइड टाइप कास्ट, इम्प्लिसिट टाइप कास्ट। इम्प्लिसिट कहते हैं ऑटोमेटिकली, यानी आपको बताना नहीं पड़ा कंपाइलर को। इम्प्लिसिट खुद से कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया और आपको पता भी नहीं चला। आपने इन वेरिएबल्स को यूज़ किया था डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ,
मगर उसने जहाँ आपने एग्जीक्यूट करना है वहाँ खुद से कंपाइलर ने कन्वर्ट किया और आपको रिजल्ट असाइन कर दिया। दिस इज़ इम्प्लिसिट टाइप कास्ट। और इम्प्लिसिट टाइप कास्ट में हमारे पास देखिए ये जो गिवन है एक डायग्राम, इसमें ये सबसे बड़ी डाटा टाइप है सी में लॉन्ग डबल, उसके बाद उससे छोटी डबल है, फिर उससे छोटी फ्लोट है, उससे इसके तकरीबन बराबर ही लॉन्ग है ऑलमोस्ट, इसको छोटा कह लें। ये भी 4 बाइट्स है, ये भी 4 बाइट्स है, लेकिन ये बड़ा बड़े मैग्नीट्यूड के नंबर्स को स्टोर कर सकता है। और इससे छोटी ये है, इससे छोटी ये है, ये 2 बाइट्स लेता है, ये 1 बाइट लेता है, ये 4, 4, 8 और 10। इस तरह से एक हिरार्की गिवन है हमारे पास। अब इम्प्लिसिट टाइप कास्ट में आपको पता है कि छोटी डेटा टाइप कन्वर्ट होती है बड़ी डेटा टाइप में, ठीक है। वो अगर आपके पास जिस तरह अभी हमने देखा इंटीजर, एक एक्सप्रेशन में इंटीजर और लॉन्ग टाइप के अगर वैल्यूज़ हैं तो फिर इंटीजर को कन्वर्ट होना पड़ेगा लॉन्ग में, तो दोनों वैल्यूज़ जब लॉन्ग में आ जाएंगी फिर वो इवेलुएट होंगी। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी एक्सप्रेशन में डबल और फ्लोट टाइप की अगर वैल्यूज़ इकट्ठी हैं तो फिर फ्लोट आपकी कन्वर्ट होगी डबल में, या अगर लॉन्ग और फ्लोट टाइप की अगर हैं तो लॉन्ग कन्वर्ट होगी फ्लोट में। तो इस तरह से आपके पास जो है वो कन्वर्जन हो रही है, टाइप कास्ट कन्वर्जन। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको खुद से कन्वर्ट करना पड़ता है प्रोग्रामर को, ठीक है। यहाँ तो ये कंपाइलर ने खुद से किया ना, लेकिन कंपाइलर समटाइम्स खुद से नहीं भी करता, और वो आपको खुद से करना पड़ता है, प्रोग्रामर को करना पड़ेगा। हम उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट के आपको बताना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली आपको बताना पड़ेगा कंपाइलर को भाई इसको फलां टाइप में कन्वर्ट किया जाए। सपोज़ इसकी एक एप्लीकेशन इस तरह से है, मेरे पास बच्चे 2 वेरिएबल्स हैं x और y, x भी फ्लोट टाइप का है और y भी फ्लोट टाइप का है, और ये मैंने इनको वैल्यूज़ भी असाइन कर दी हैं। जबकि यहाँ मैं ये एक्सप्रेशन है मेरे पास x और y, और ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका ऑपरेटर है बच्चे मॉड्यूलस ऑपरेटर, जिसे हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये इवेलुएट करना चाह रहे हैं हम इसको, लेकिन ये इवेलुएट नहीं होगा यहाँ पर कंपाइलर एरर देगा, और एरर वो देगा कि भाई मैं इनको, क्योंकि देखें कंपाइलर कहते हैं कि भाई ये जो ऑपरेटर है ना आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये हमेशा इंटीजर पर काम करता है। ये कहता है मुझे ये जो 2 ऑपरेंड्स हैं ये दोनों इंटीजर टाइप के होने चाहिए, तो फिर ही ये वर्क करेगा। लेकिन ये दोनों यहाँ किस टाइप के हैं, फ्लोट टाइप के हैं। और फ्लोट देखो ये बिल्कुल ऐसे ही है प्रॉब्लम, देखिए मैं यहाँ पर इस तरह से लिखता हूँ। सपोज़ आप 10.3 को डिवाइड करने जा रहे हैं 5.2 से, ये इस तरह से है प्रॉब्लम। ये जो मैंने लिखा है ना एक्स वाला, ये वाला सेक्शन, ये इस तरह से है कि आप इस तरह से करने जा रहे हैं, लेकिन ये करना ज़रा देखिए मुश्किल है, कैसे होगा, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो उस ऑपरेटर को डिज़ाइन ही सिर्फ इंटीजर के लिए किया गया, फ्लोट के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया। फ्लोट के लिए तो सिर्फ ये वाला है, ये जो है ना ये वाला ऑपरेटर डिवाइड का, ये तो काम कर लेता है फ्लोट पे, अगर एक्स भी फ्लोट का है वाई भी फ्लोट का है फिर ये वाला ऑपरेटर काम करेगा। लेकिन ये वाला अगर है रिमाइंडर ऑपरेटर तो ये काम नहीं करेगा, ये इंटीजर पे काम करता है। तो इसके लिए वो कहता है भाई ये जो इसका हिस्से है ना ये वाले, ये वाला, ये इसको ख़त्म करो, और ये वाला हिस्सा जो है इसको भी ख़त्म करो। तो फिर ये ख़त्म कैसे होगा, जब आप इसको टाइप कास्ट कर लेंगे, इस x और y को दोनों को क्या करेंगे, टाइप कास्ट करके इन दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर इनके जो ये वाले पोर्शन है ना पॉइंट वाले ही, 0.2 और 0.3 ख़त्म हो जाएंगे, फिर ये सिंपल 5 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, और फिर ये आप इस तरह से ये डिवाइड कर सकते हैं आप, ठीक है, ये वाला रिमाइंडर का काम कर सकते हैं। और फिर रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा, इस केस में आपको मिल जाएगा 5 2 10, रिमाइंडर बन गया आपका 0, तो ये आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन ये कैसे आएगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए आपका बेटा एक प्रोसेस है, हम लिखते हैं, देखो एक्स वाई लिखा हुआ है ना, ये एक्स वाई, तो यहाँ भी ब्रैकेट लगाकर पैरेंथेसिस लगाकर इंटीजर लिख दें, ऐसे ये मैंने लिख दिया। और इस y से पहले भी आपने ये काम करना है कि इंटीजर लिख दें पैरेंथेसिस में, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में, तो ये अब क्या हो जाएगी, आपकी टाइप कास्ट हो जाएगी। बल्कि यहाँ मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ, ये है बच्चे इस तरह से है ये, ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पर नहीं है, सॉरी ये गलत हो गया, ये है, मैं तो दोबारा लिख देता हूँ, एंड ब्रैकेट में फिर x और अगेन एंड और y। अब ये जो है x ये आपका टाइप कास्ट हो रहा है किसमें, इंटीजर में, और ये y टाइप कास्ट हो रहा है इसमें इंटीजर में। तो अब ये x और y इसी तरह से बिल्कुल ऑपरेट होंगे,
और इनको रिज़ल्ट प्रोवाइड करेंगे। अब आप इसको कहीं पर भी इस रिज़ल्ट को, इसका जो रिज़ल्ट आएगा यहाँ पर वो आएगा जनाब 0, ऐसी है ना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली 5 टू इसको 10 को कम्प्लीटली डिवाइड जब करेगा तो रिज़ल्ट क्या आएगा 0। अब आप इसको प्रिंट एफ भी करवा सकते हैं, यहाँ मैं लिख कर प्रिंट एफ लिख कर इसको यूज़ कर सकता हूँ, या किसी और वेरिएबल में असाइन भी कर सकता हूँ ये, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर एक्सप्लिसिट में मैंने खुद से किया, जिस वेरिएबल में मैंने इसको कन्वर्ट करना था उसको मैंने खुद से किया, जबकि इम्प्लाइड में आपने देखा कि वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली कर रहा है। अच्छा, एक बात यहाँ पर काबिल गौर है कि यहाँ पर जैसे ही वो ये करता है ना, चेंज करता है, देखें यहाँ पे उसने x को लॉन्ग में कन्वर्ट किया, लेकिन ये आर्जी तौर पर किया। कोई ऐसी बात नहीं है कि x को उसने परमानेंट लॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया, ये उसने आर्जी तौर पर इस इंटीजर को सिर्फ इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए इसको आर्जी तौर पर कन्वर्ट किया। बाद में इस लाइन के फ़ौरन बाद इस x को उसने बना दिया वापस इंटीजर, यहाँ पर फ़ौरन से वो x इंटीजर बन जाएगा अगली लाइन से, ठीक है। बिल्कुल यही काम यहाँ पर भी है कि यहाँ पर वो एक्सप्लिसिटली आपने जब कन्वर्ट किया तो अगली लाइन से आपका x और y जो है वो फ्लोट में ही आ जाएगा वापस, सिर्फ एग्जीक्यूशन के दौरान ही उसने इनको आर्जी तौर पर कन्वर्ट किया, चाहे वो एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट का केस है। तो इस तरह से बच्चे ये आपके काम करते हैं ये ऑपरेटर्स, और ये इम्प्लिसिट और टाइप का इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट, इसमें जस्ट कन्वर्जन हो रही है, और इम्प्लिसिट में ऑटोमेटिकली कंपाइलर कर रहा है, जबकि एक्सप्लिसिट में आप कर रहे हैं, प्रोग्रामर खुद से कर रहा है और वो ब्रैकेट अप्लाई करके इस तरह से कन्वर्ट खुद से कर रहा है, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको ये चीज़ें आ गई होंगी, समझ आ गई होंगी। तो आपने ज़रा इसको रीड करना है, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।